अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम है नमाज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। महंगाई ने मुल्क में 47 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद LPG की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। LPG की कीमत में तकरीबन 60 रुपये इजाफा किया गया है। पिछली मरतबा जब हमने तकरीबन 15 रोज़ कबल ये प्रोग्राम किया तो उस वक्त सरकारी तौर पर ओगरा की जानिब से जो LPG का रेट था वो 204 रुपये था और इस वक्त ओगरा ने 264 रुपये LPG का रेट मुकर्रर कर दिया है, जिसके बाद जो घरेलू सिलेंडर है उसमें तकरीबन 703 रुपये का इजाफा हो गया है और जो कमर्शियल सिलेंडर है वो तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर तकरीबन 12,000 रुपये यानी 11,984 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है, जबकि घरेलू सिलेंडर जो है वो 3,115 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। इसी वाले से बात करेंगे आज प्रोग्राम में और आपको दिखाएंगे कि जब पिछली मरतबा हमने प्रोग्राम किया और ये जानने की कोशिश की कि शहर में LPG के जो सिलेंडर है वो किस कीमत पे रिफ़िल हो रहे हैं, तो उस वक्त 204 रुपये जो था वो सरकारी रेट था और शहर में उस वक्त जो फ़रोख्त हो रही थी LPG वो कहीं पे 220 रुपये के 230 रुपये और कहीं पे 240 रुपये फ़रोख्त हो रही थी। अमूमी तौर पे ज़्यादातर 230 रुपये रेट उस वक्त नज़र आ रहा था। अब सरकारी तौर पे जो रेट है ओगरा की जानिब से वो 264 रुपये मुकर्रर किया गया है। तो आज ये देखेंगे कि बाहर रेट कितना चल रहा है, कितनी फ़रोख्त जारी है, किस हिसाब से इस वक्त मार्केट में LPG फ़रोख्त हो रही है, क्योंकि ओगरा का रेट मुख्तलिफ है और जो रेट सरकारी तौर पे जारी है वो मुख्तलिफ रेट है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, पूछते हैं भाई कैसे हैं, क्या रेट है? 300 रुपये। 300 रुपये जी, क्यों? बस लगा हुआ है। सरकारी तो 264 रुपये है। सरकारी 264 रुपये, ये 3-4 दिन का माल पड़ा हुआ है, मालिक ने लगाया, हाँ, मालिक ने ये रेट लगा हुआ है, पता नहीं बोलते इसमें वारा नहीं है। ये 300 रुपये है। हाँ जी, ये दिखाएंगे ज़रा, ये इधर आकर ज़रा दिखाएंगे। मशीन के ऊपर जो रेट है वो 300 रुपये है। 300 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। आप सिलेंडर बनवाने आए हैं, किस तरह मिल रहा है? ये 300 कह रहे हैं जी। 300 कह रहे हैं जी, तो सरकारी रेट तो 264 रुपये है। इसने पहले 2 दिन 280 रुपए का दिया है जी, पहले 280 का बल्कि दिया है, 3-4 दिन पहले 280 रुपए का, अब 300 कर दिया। अब 300 कर दिया। आप ये रिक्शे के लिए बनवाने आए जी हैं? सर। तो बहुत महंगी नहीं हो गई? सर महंगी तो है, क्या करें, मजबूरी बन गई है, और डलवानी तो है। दिलवानी तो है। मतलब पहले ये है थी 280 रुपये, जब गवर्नमेंट ने कहा था ना कि 65 रुपये बढ़ गई है, तब ये 300 रुपये मिल रही थी। जब 280 ये बेच रहे थे उस वक्त रेट था 204 रुपये, ठीक है, अब रेट है 264 रुपये। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैंने पढ़ा था ना टीवी पे कि 65 रुपये बढ़ गई है, लेकिन उससे पहले भी हम 300 ही ले रहे थे। जब 205 रुपये थी ना, तब भी 300 ही मिल रही थी हमें। तब भी 300 इनका रेट कम नहीं होता कम ही नहीं होता। ना, तौबा करो, इन्होंने 250-300 पहले भी देते रहे हैं, उससे कम नहीं दिए इन्होंने। इनको तो सिर्फ बहाना चाहिए, ऊपर से थोड़ा सा कहते हैं कि शॉर्टिंग है, ये कहते हैं बिल्कुल शॉर्टिंग हमसे करेंगे। नहीं है, क्योंकि हमने बच्चों के लिए रोटी कमानी है, लेकिन कोई साहस कर नहीं रहा, इतनी महंगाई है, सवारी पैसे खर्चती नहीं है। सवारी तो पैसे नहीं करती, वो तो कहती है हम क्या करें, गवर्नमेंट को कहो कि कम करे रेट। क्योंकि जो सवारी बैठ रही है वो भी तो बेचारी गरीब जी है। बिल्कुल, वो भी मजबूर है, हम भी वो मजबूर भी हैं। मजबूर क्या है। करें, लेकिन ये देख लें आपके सामने है जो रेट है, किसी को एहसास नहीं होता। किसी को साहस होता है। तो सरकार तो एक महंगाई हो ही रही है, दूसरी महंगाई यहाँ पे हो रही जी है। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ तो होती है ना, कुछ वैसे हम लोग कर लेते हैं, वैसे हम कर देते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है, हमने बढ़ानी है। जो अभी 400 भी होगी तो हमने बढ़ानी, क्योंकि हम बढ़ानी बच्चों की रोजी कमानी है। आप तो रिक्शा चलाते हैं, आपका तो काम है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बचत किस तरह हो रही है? बचत कुछ भी नहीं हो रहा कि जैसे कोई भी सवारी मिल जाती है, हम सब पता है कि घाटे में है, नहीं है, लेकिन हम बैठा लेते हैं। या चले अगर 10 सवारी नहीं तो 15 सवारियाँ बैठाएंगे ना, तो शाम तक बच्चों का रिजल्ट मिल जाएगा। ये काम है। अब कितने घंटे रिक्शा चला रहे हैं? जी, कितने घंटे रिक्शा चला रहे हैं? तकरीबन 12-13 घंटे लग जाते हैं। 12-13 घंटे चला रहे हैं। हाँ जी। आप भी रिक्शे के लिए बनवाने आए हैं? हाँ जी रिक्शा चलाते हैं जी। तो ये तो रेट 300 रुपये हो गया है। तो सर ये तो फिर इन्होंने मैक्सिमम लगाया हुआ 300, वो अपनी अपनी मर्जी के रेट लगाए हुए लोगों ने, 320 रुपये, 310 रुपये। 320 पे भी बिक रही है। जी, तो हम तो 300 रुपये दे के आएंगे, चले इधर तो चलो फिर भी कम, हम क्या करें, हमने बच्चों ये का अभी पेट कम पालना है। ये भी कम है, हमारे लिहाज से कम है यार, 300 रुपये। 3 टन लगे में, उसमें वहाँ पे 350 330 रुपये दे रहे हैं वो। 330 350। हाँ जी, ये तो शहर है ना, तो यहाँ पे ये रेट है 300, लेकिन अगर आउट साइड जाएंगे ना तो 350 रुपये भी है। क्योंकि आप तो रोटी रिक्शा कमानी चलाते हैं ना, जो- शहर में घूमते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, रोटी कमानी हमारे लिए ना वो अजाब बन गया। इतनी मुश्किल हो महंगाई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, खर्चे पूरे करेंगे, गैस पूरी करें, तो फिर गुजारा कैसे हो रहा है? सवारी जो है बस गुजारा ही है, जो पकड़ा है हैंड टू माउथ है,
गैस के पैसे पूरे कर लिए, ऊपर से 200-300 आया, वो घर जाके बच्चों के लिए ले गए। पेट्रोल है वो भी इतना महंगा, वो भी सिलेंडर पे था वो भी महंगी जिंदगी महाल हो गई है अभी, ये मुश्किल हो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो बच्चों को पढ़ाते हैं या क्या? जी मैं पहले मेरे माशाल्लाह गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, अब गवर्नमेंट स्कूल में कह रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, अब मैंने गवर्नमेंट में डाले हुए। प्राइवेट से उठा लिया। वहाँ जी खर्चे फीस नहीं होते, नहीं दे नहीं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? मैं 12-13 घंटे चला लेता हूँ। कितना कमा लेते हैं? फिलहाल तो 2000 कमाया है, तो हिसाब करता हूँ तो 1700 रुपये की गैस पड़ गई है। 1200 रुपए की गैस पड़ जी हाँ। यानी 300 रुपया कमाया आपने? हाँ जी। रिक्शा अपने? और दिमाग खराब हो जाता अपना। ये आपको शुक्र है कि रिक्शा ये शुक्र है कि अपना लेकिन वो 300 रुपया भी बच गया, वरना तो वो भी जाता। नहीं वो भी जाता। तो इसी तरह ही है, कई लोगों के रक्षे लेके भाग गए हुए हैं, कहते हैं हम कहाँ से दिहाड़ी दें। ये रक्षे वालों को तो अक्सर मैं देखता हूँ कि पुलिस वाले भी रोकते हैं, बाकी लोग भी रोकते हैं, तो रक्षे वाले इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि भाई एलपीजी को तो रेट मुकर्रर कर दो? सर बात पता क्या है, को हमारी को सुनता ही नहीं है कि हमें किसी किस्म का गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए। हमने यही यहाँ से गैस डलवानी, इसी में से हमने सारे खर्चे फोल्ड करने हैं। तो जब हमें कुछ मिलना ही नहीं तो दिमाग ख़राब हो जाता है किसी वक्त कि हम घर जाएं ही ना। बच्चों ने खाने के लिए मांगा। हाँ। 500 की मैंने गैस डलवाई है, 1000 कमाया, 500 बच गया, 500 में 300 रुपया ये रेंट है, बकाया का बचा 200 रिक्शे का? हाँ जी। आपका अपना नहीं? अपना नहीं है, आपका अपना नहीं? मेरा अपना नहीं है, 300 आपने रेंट देना, रेंट देना है। ठीक है, ये 500 की मैंने बढ़ाई है, तो मेरे पास 500 बच गया। 200 रुपया यानी रह गया। ठीक है, 200 मेरा, अब मैं फिर काम करूँगा शाम तक, 700-800 रुपये मिलेगा मुझे, ये है। 700-800 देखिए। हाँ जी, तो 700-800 जाते लग जाता है, वो भी खाना भी तो है, वो भी वही ना, वो 12 घंटे अगर ड्यूटी करनी, खाना भी तो वही तो है ना। गैस का इशू है और रास्ते में पंचर हो गया, कोई 100 मसला मसाइल बन गया, मैकेनिकों ने भी इतने से मुंह खोले हुए हैं। ठीक है, 300-400-500 मजदूरी मामूली बात है, हम गाड़ी का काम करवा रहे हैं, रिक्शे का नहीं करवा रहे, किसी गाड़ी का करवा रहे हैं। हाथ लगाने का 400। जो गाड़ी का रेट है वो अब रिक्शे पे चल जी हाँ, वही चल रहे हैं। ये हालात हो गए, ये हालात हो गए हमें, कमाना मुश्किल हो गया। जब से इमरान खान आया ना जी, उसका ना जिंदगी थे तो सेहत थे, सारों ने वही इमरान खान बन गया हमारे लिए। कोई रेट लिस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। उससे पहले कोई भी होता था ना, सबकी रेट लिस्ट होती थी, कोई 1 रुपया ऊपर नहीं सी लेता। पहले सेम रेट होता बिल्कुल था। बिल्कुल सेम रेट होता था सबका। मुझे सब इतना चीज़ याद का है रेट होता था। कि मैंने जब ये रिक्शा चलाना शुरू किया था ना, तब 80 रुपये किलो गैस थी। कोरोना की वजह से मैं हालात नहीं बन सके, रिक्शा लेना पड़ा, बच्चों का पेट पालना था। अब ये हालात है कि 300 रुपये किलो गैस हो गई है, कुछ मिल ही नहीं रहा। कुछ नहीं मिल रहा। आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी हाँ, गैस भरवाने आए हैं? गैस भरवाई है मैंने, भरवाई है? हाँ 280 रुपये कहाँ से? स्टेशन से। स्टेशन से भरवाई है? हाँ, वहाँ 280 मिल रही है, वहाँ 280। यहाँ 300 मिल रही है। वहाँ 300 में लेके 310 मिल रही है। वही 310 मिल रही है, हाँ। कोई रेट नहीं है। कोई एक रेट है ही नहीं है, जबकि सरकारी तौर पे तो रेट 264 रुपए है। 64 रुपये। लेकिन वो कहते हम खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, हमने इतने पर बेचेंगे। तो कितनी मुश्किल होगी, गैस इतनी महंगी होगी, कमाते क्या, बचता क्या आपके? कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 तो बच्चों को खिलाना भी तो है ना। बच्चों को खिलाना तो है, हमारी ड्यूटी है, लेकिन कहाँ से लेके आए, कहाँ से मुश्किल हो गया ना। मुश्किल हो गए, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए, थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा मुश्किल। हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल। कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? मैं 12 घंटे 12 घंटे रिक्शा चलाते 12 हैं, तो घंटे। बचता क्या है 12 घंटे बाद? 12 घंटे बड़ी याद है, 800 1000 ये बचता है, ये बचता है। इसमें घर का खर्चा भी है, अपना भी है, अपना भी है, अपना खाना भी भी। खाना है। हाँ। रिक्शा अपना है, रक्षा नहीं, रक्षा अपना किस्तों का, किस्त भी देनी है। किस्त भी कितनी देनी। किस्त देते हैं 5000 महीने की? महीने 5000 किस्त भी देनी है। किस्त भी देनी, बिजली का बिल भी देना है। हर चाय देनी है, बिजली का घर में बिल- गैस आती है? घर नहीं, में गैस नहीं आती, वहाँ पे भी सिलेंडर? वो नहीं सिलेंडर है ही नहीं, हम झूठ नहीं बोल वो सिलेंडर भी नहीं, नहीं सिलेंडर। क्योंकि उसके पैसे भी तो लगने हैं ना। हाँ बिल्कुल, पैसे लगने हैं, गैस भी डलानी है, सब कुछ करना है, कि तो सिलेंडर नहीं है। मुश्किल हो गया जीना। मुश्किल से मुश्किल जीना, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल। बहुत ज़्यादा। आप भी रिक्शा? नहीं, मैं ये साइकिल पे आया हूँ, मैं कोठी पे काम करता हूँ और गैस भरवाने आए हैं? नहीं, गैस भराने नहीं आया, मैं ये कहने आया हूँ मुल्क के बहुत हालात ख़राब कर दिए और इतनी मुश्किल हो गई है। हमारे 5 बच्चे मेरे, और कमाए से मैं आता हूँ डेली काम करने इधर। सही? वहाँ से हाँ जी, यहाँ आते हैं यहाँ काम आता हूँ। करने? ये डेविस रोड पे आता हूँ। सही? सर्विस रोड में? हाँ जी, इसलिए कोई चीज़ नहीं बचती, हर चीज़ की लुट पई हुई है और महंगाई है, और हर कोई अपनी अपनी मर्ज़ी का रेट लगा रहा है, कोई हमारे लिए सुकून नहीं पैदा। यहाँ साइकिल पर आते हैं? नहीं,
मैं स्पीडो पे आता हूँ, स्पीडो पे आते हैं, स्पीडो बस रिक्शे पे बैठता हूँ, फिर स्पीडो पे आता हूँ, फिर कितना किराया लगता हाँ है? जी, कितना किराया? 40 रुपये रिक्शे वाला लेता है, फिर आगे 30 वो लेती है, फिर आगे नहर से पैदल आता हूँ। 70 रुपए तो रोज के आपके एक साइड के, हाँ। और जाने के भी हम 3 लोग 70। आते हैं, 3 लोग आते हैं, 2 मेरे बच्चे वो इधर स्कूल में पढ़ते हैं गरमा उसमें। 70 उनके भी। हाँ जी, बेटा और बेटी के भी और मेरे भी, और कोई चीज़ हमें बचती नहीं। 30,000 में टोटल। 210 रुपए तो आपके ये हो गए, हाँ 3 आने के हाँ जी, और 210 जाने के, जाने के यानी 420 रुपए आपके दिन के हो डेली गए। के ये होंगे तो कमाते कितना है? हैं? कमाते कितना? 30,000 में। 30,000 कमाते हैं। हाँ, और 30,000 में गैस भी और डेली का 420 रुपए तो खर्च कर देते हैं आने जाने में। आने जाने में, और कोई चीज़ बचे या ना बचे ये ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है जी, इतना मुश्किल कर दिया, हर चीज़ की लुट बढ़ गई है। चीनी महंगी है, चावल नहीं हम लोग खा सकते, 300 से ऊपर जा रहे हैं। चावल, हाँ जी, और दूसरा चावल की इतलाई आ रही कि चावल और महंगा हो जाना है। चावल इतना महंगा है और ऊपर से सब्जी इतनी महंगी है, कोई चीज़ हम लोग खा नहीं सकते। ठीक है जी, प्याज इतना महंगा कर दिया है, कोई चीज़ हमारे लिए सुकून पैदा नहीं कर रही। और किस लिए ये वोट हमारे से मांगने आते हैं? कोई है इनके पास कोई चीज़ हमारे लिए? बस ये लोगों के लिए आगे बस। गरीब का नारा भी लगाते हैं। हाँ? गरीब का नारा गरीब का नारा लगाते कि हैं। हम आपकी मदद करेंगे। नहीं, कोई मदद नहीं। आपके हालात ठीक करेंगे। हमारे कोई हालात ठीक नहीं कर रहा। जो आया लूटने के लिए आया, हमें सारे सब लूटने के लिए आए हैं, और कोई हमारे मुल्क के लिए सुकून पैदा नहीं कर रहा, बेसुकूनी पैदा कर रहे हैं। ऐसे को नहीं होगी। हाँ जी, कोठियों वाले कहते हैं हमने रखना ही नहीं, आप लोगों ने पैसा बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, हमने काम पे नहीं रखना। सुबह से लेकर रात तक उनका काम करते हैं, फिर भी वो कहते हैं भाई दिल करता था काम करो, नहीं दिल करता तो जाओ, हम नहीं इससे बड़ा ज़्यादा पैसे दे सकते, हम लोग कहाँ से खाएं? पूरा मुआशरा जो बिगड़ गया है। हाँ, हम लोग उनको वो मांगना पैसे आएंगे नहीं, तो आपको फिर नहीं कहते हैं गरीब हो गए हैं। गरीब कैसे ना हुए? हम लोगों से मांगे, वो कहेंगे पागल हो तुम, जवान हो, काम करो। क्या काम करें? सुबह से लग के शाम तक काम कर रहे हैं, फिर भी पैसे पूरे नहीं हो रहे। पैसे पूरे ठीक है ना? 1020 रुपये की मैं कल मुर्गी लेके गया हूँ उधर से। 1020 रुपए 1020 रुपये कितने की। किलो थी? हाँ, 2 किलो की। 2 किलो, हाँ, सास उसके आधा किलो तो छिछड़े और चर्बी वगैरह सारा उसने बीच में। 500 रुपए किलो मिली। हाँ, 519। 19 रुपए। हाँ, वो एक मुर्गी लेके गया और घर में ये जाके बताया भाई एक मुर्गी एक दफ़ा नहीं पकानी, ये 3 दफ़ा पकाना। ठीक है, और क्या करें? और कैसे हालात पूरे करें? घर में चीज़ का दिल करता है, बच्चों का भी, हमारा भी दिल करता है, कैसे खाएं? ये तो लूट मचा लिया इन लोगों ने आके हमारे मुल्क में। जो भी आया चोर का बच्चा आया इधर। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप, और दुख भरी दास्तान है। ये लोग अपनी परेशानी और मुश्किलात आपको बताते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, सलाम। कैसे ठीक ठाक की आप सही ठीक हैं? फिटफाट। हालात कैसे जा रहे हैं? कोयठा से आए हुए यार, इतना दूर से 900 किलोमीटर दूर से आए हुए इधर लाहौर का शहर में, समझिए। उधर कोयठा में पैसे में से नहीं मिलता है, इधर आए हुए गरीबी करने के लिए। और गैस भी महंगा हो गया, सब कुछ भी महंगा हो गया, आटा भी महंगा हो गया। और उधर हम कोयठा में क्या, उधर 1 रुपये भी नहीं है। इधर आया है, ये गैस 12,000 रुपये का पता नहीं कहता है, 13,000 रुपये में पहुंच गया। ये 13,000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। हाँ, आप गैस भरवाने आए जी हैं? हाँ। रिक्शा चलाते हैं? जी हाँ, किस तरह मिल रही है गैस? तकरीबन कोई 300 दे रहा है, कोई 310 दे रहा है, ये तकरीबन चल रहा सरकारी तौर पे तो 264 रुपए है। है। लेकिन इनसे बहस करते हैं तो कहते हैं भाई किसी और दुकान से डलवा लो, तो क्या करें फिर? आप तो रिक्शा चलाते हैं शहर भर में, जी हाँ, बाहर क्या रेट है? ये 300 दे रहे हैं। तकरीबन बाहर भी ऐसा ही रेट है, ऐसे ही रेट, ऐसे ही है। 310, हाँ। 320। कोई दुकानदार है जो 290 दे रहा है, सुल्तान दे रहा है। सुल्तानपुरे में। अब अगर उसका वजन कम है, जहाँ वैसे ही वो तो ये भी फर्क है, हाँ करते थे। गैस की क्वालिटी का भी फर्क है। तराजू वजन में होता है फ़र्क, यानी कि तेल का भी होता है कोई साफ, कोई गैस कोई सिलेंडर में तेल डाल देते हैं, वो हमें पता चलता है जब 2 नंबर ही तो हमने करनी नहीं करनी। हाँ, तो बहरहाल इस मामले से परेशान ही है। अब मैंने किलो गैस डलवानी है। 1 किलो। हाँ, इसलिए कि 1 किलो में कितना रिक्शा चलेगा? कहीं पर समझे कि 2-3 सवारी उतारूंगा छोटी मोटियाँ, तो फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर डलवा लूँगा, क्योंकि सिलसिला इस तरह चल रहा है, गुंजाइश नहीं है कि अब 1000-1500 इकट्ठे डलवा सकें। अब पैसे आएंगे तो डलवाएंगे ना। सवारी पैसा नहीं खर्च करती, वो कहती भाई क्या करें, हम भी आपकी तरह हैं। किराया बढ़ा दिया आपने? बढ़ाते लेकिन नहीं देते, कोई देता कोई नहीं देता। कोई सवारी दे देती है, किराया कोई नहीं देती ज़्यादा, तो फिर हमने उसको छोड़ना नहीं रिक्शे पड़ता। पे भी जो बैठ रहा है वो भी तो गरीब आदमी वो है भी ना। हमारी तरह ही इंसान है, वो मजबूरी बैठता है, बोलो मैं 10 मिनट तक जल्दी पहुँच जाऊँगा, ये बस सिलसिला है। मुश्किल हालात हैं। बहुत ज़्यादा। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, 2 हम मियाँ बीवी हैं, 7 जिन्हें मकान किराया का, रिक्शा मेरा अपना है। रिक्शा अपना है। मकान- कितना किराया मकान का? तकरीबन हमें 15,000 पड़ जाता है बिल वगैरह डाल के। 15,000। तो कमाते कितना है? बच्चे स्कूल के लगाए हुए हैं, उनकी वजह से कोई बचे हुए हैं,
स्कूल के बच्चों की वजह से बचे हुए, क्योंकि उनका महीना आता है तो उससे सब कुछ बन जाता है। उसका रोज़मर्रा यानी कि 600-700-800 वो समझो कि गैस ही डलवा लेते हैं। गैस डलवा हाँ, जो महीने मिलते हैं पैसे वो बच्चों का वो घर का निज़ाम चलाते हैं हम। 5 बच्चे हैं हाँ, 3 बेटियाँ 2 बेटे हैं। माशाल्लाह, लेकिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। ना कोई सिगरेट पीता हूँ, ना पान खाता हूँ, ना नस्वार खाता हूँ। आप मेरा चेहरा देख रहे हैं, एक सफ़ेद पोश आदमी में, लेकिन वक्त के साथ मुकाबला कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके हालात बेहतर होंगे। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी, लोगों के लोग परेशान होते जा रहे हैं, मुसलसल महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, कंट्रोल करने के लिए कोई शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। LPG की एग्जांपल सबके सामने है। हमने जब भी प्रोग्राम किया मार्केट में जाके चेक किया, सरकारी रेट कुछ होता है, जिस पर फ़रोख्त हो रही होती है मार्केट में, वो रेट कुछ होता है। इसकी बड़ी वजह क्या है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सरकार खामोश तमाशाई क्यों बनी बैठी रहती है। ब्रेक लेते ब्रेक वापस आते हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक बैक में फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं LPG के सिलेंडर की जो कीमत है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। लोग परेशान हो रहे हैं कि LPG जो है वो महंगी से महंगी होती जा रही है। ख़ास तौर पे वो तबका जो रिक्शा चलाता है। लाहौर शहर में वैसे भी घरेलू जो गैस है वो नहीं आ रही। तकरीबन 60 रुपये इजाफ़ा किया गया है LPG सिलेंडर की कीमत में फ़ी किलो में, और 204 रुपये पहले रेट था, अब 264 रुपये हो चुके जो फ़रोख्त हो रहा है। लोग मुसलसल परेशानी के हालत में मुब्तला हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही कि महंगाई का जिन जो है वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तमाम सियासी जमातें दावे करती हैं कि हालात बेहतर कर दिए जाएंगे, लेकिन हालात बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त ये जो दुकान है, जिस तरह हम पिछली दुकान पर प्रोग्राम कर रहे थे, ये भी LPG की दुकान है और ये बंद करके इस वक्त चले गए, क्योंकि यहाँ पर आते हम दिखाते कि यहाँ पे पता ये लगा कि 310 रुपये फ़रोख्त हो रही है गैस, पीछे 300 रुपये फ़रोख्त हो रही है, यहाँ पे 310 रुपये फ़रोख्त हो रही है। ये बंद करके चले गए। 7 सिलेंडर पड़े हैं, आपको नज़र आ रहा है कि ये इनके सिलेंडर्स यहाँ पे मौजूद हैं। दुकान ये बंद करके यहाँ पर चले गए हैं, और ये इस वक्त मसला ये बना हुआ है कि लोगों को जो है वो एक तो गैस मिल नहीं रही है, और दूसरे जो पॉइंट्स हैं ये वैसे भी इलीगल पॉइंट्स हैं जो बने हुए हैं। हमारे शहर का मसला ये है कि यहाँ पे इलीगल पॉइंट्स, इलीगल सेल ये जारी है। ऊपर से जो कीमतें हैं उसका तयन नहीं किया जा रहा। जब सरकारी तौर पे कीमत मुकर्रर की जाती है तो उस पर फ़रोख्त नहीं होती, और उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए कोई शख्स मौजूद नहीं है। ओगरा के उस नोटिफिकेशन को ये तमाम लोग जो LPG भरते हैं ये उसको जला देते हैं, फाड़ देते हैं, क्योंकि ये उसको रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं, क्योंकि उसकी अहमियत को ये समझते नहीं और अपने हिसाब से गैस फ़रोख्त करते हैं। आगे चलते हैं शहर भर में दीगर जगहों पर भी आपको दिखाते हैं सूरत क्या है हमारे साथ रही। रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और यहाँ पर भी LPG के डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं। LPG रिफिलिंग स्टेशन यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे अब आगे चेक कर लेते हैं कि गैस किस तरह फ़रोख्त हो रही है, क्या रेट है जिस पे गैस यहाँ पे बेची जा रही है। पीछे आपने मार्केट की सूरत हाल देखी, यहाँ पे भी जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या रेट है। एक सेकंड जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या रेट है भाई जी? 280 ये लगा हुआ 264 सरकारी। वो सरकारी प्लांट पे जाए ना, वो प्लांट पे क्यों नहीं जाते? वो उनको प्लांट पे जाना चाहिए ना। आपको 280 मिल रही है? हाँ, नहीं 2-3 रुपये मार्जिन होता हमारा। 2 रुपये या 3 रुपये, बस इतना ही है। आपको 77 मिल रही है, बस इतनी मिलती है 200। आप 280 बस 2-3 रुपये मार्जिन रखा, उस मार्जिन पे बेच देते हैं। ये प्लांट वालों पे कंट्रोल करना चाहिए ना। उस पर नहीं करते, जाता ही नहीं वहाँ, इधर नहीं जाता। भी आता है। इधर आके क्या कहते हैं? कहते हैं कम करो। आप क्या कहते हो? कहते प्लांट वालों से हमें ले दो, या तो गवर्नमेंट को हमें दे देना, खुद एक मार्जिन फिक्स कर दे तो सिस्टम सारा सही हो जाएगा। फिर वो क्या जवाब देते हैं? कौन? तो आके कहते हैं वो उनको पता है सारा, पहले से पता है। तो आप उनको कहते हैं कि उधर जाएं, तो आपको कोई जवाब देते हो? वो कहते हैं जी वहाँ भी जाते हैं, पता नहीं जाते हैं या नहीं जाते, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है ना। आपको चलान करते हैं? सब कुछ करते हैं, जो उनका महकमे का तरीकाकार है वो करते हैं। उसी का जुर्माना करते हैं? ये मुझे नहीं पता। ये आपको नहीं पता, लेकिन पता है कर देते हैं। हाँ, कर देते हैं। आप रिक्शा चलाते हैं? ना जी, गैस महंगी हो गई है? गैस बहुत महंगी है बेटा। तो कैसे गुजारा हो रहा है? अल्लाह टाइम पास कर रहा है। ये 280 दे रहा है, उधर गड़ी 300 मिल रही है, 330 की आवाज़ें आ रही हैं। बेटा ये सिर्फ अल्लाह की रहमत से निज़ाम चल रहा है। बस हमारे तो कोई शक नहीं है। हमारे हाल पे मालिक मेहरबानी करे, हमें सीधे रास्ते पे अल्लाह करीब रखे। बस हमारा मुल्क बचा रहे, इस्लाम बचा रहे, तो फिर ही हम जिंदा हैं। अगर इस्लाम नहीं बचता, मुल्क नहीं बचता,
हम जिंदा रहने के काबिल ही नहीं है। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन ये हमें भी तो सबको सोचना चाहिए ना। सरकार एक रेट करती है, उसके बाद रेट पे रेट चल रहा होता है, सबने 2 नंबरी करनी है, सबने चोर बाजारी करनी है, ऐसा क्यों है? हमारी तो मजबूरी है, हमने तो बनाना ही होता है। बनाना क्या करें, क्या करें। गैस भरवाने आए हैं? जी सर। गैस महंगी? सर महंगी नु की करिए, डिग महंगी, ठीक है। जिन्ना ज्यादा वक्त रक्षा चलान दे, वो रक्षा मेरा खड़ा है, सिलेंडर है, ठीक है। यार, सिलेंडर भी उस वक्त है? हाँ जी, है भी बदलवा पुराना है सुरक्षा सिलेंडर में मार भी जाएगा, डग बदनी है सिलेंडर। अच्छा, सही सिलेंडर? हाँ, गल है इस तरीके दी है, ये 60 रुपए 70 रुपए किलो तो गैस चली है, 60-70 रुपए तो, ठीक है। हुकूमतां आंदियां गईयां, चलदियां गईयां, ठीक है। कभी ये डॉलर ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀ ਸਟਾਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਖਰਬਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਾਕਈ ਬੋਰਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਦਈਏ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ, ਆਟਾ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਪਿਆਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ना दीजिए। बहुत बुरे हालात, बहुत इतने बुरे हालात जिंदगी में नहीं देखे थे, जितने बुरे अब हमने देख लिए, ठीक है। ये इनसे हमें तवक्को थी चलो कोई लीव मिलेगी, हम कोई रिलीफ लीव गरीब आदमी है, ये मैं कहता हूँ इनके बच्चे अल्लाह करे ये वो रक्षा चलाए। शहबाज शरीफ का बच्चा आया था ना, वो पहले रक्षा चलाए, तो वजीर आला बनने के लिए वो रक्षा नहीं चलाए, वो वजीर आला बनने के लिए पहले रक्षा चलाए ना, फिर पता लगेगा, तो फिर पता लगे ना। मैं मुश्किल गरीब आदमी कैसे प्याज, क्या कहते थे ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्लांट वालों को गवर्नमेंट को चाहिए, उनको पॉलिसी बदलना चाहिए। प्लांट वाले जो हैं वो देते हैं इनको थोड़ा सा मार्जिन, लेकिन प्लांट वालों की ही मिस्टेक है, वो माल का बोलते हैं कि जी हमें माल महंगा मिल रहा है इसलिए हमने LPG का रेट बढ़ा रहे हैं। ये सारी वजूहात जो है प्लांट वालों की। कैसे प्लांट वालों की? यहाँ पे 280 है, पीछे 203 290 है, फिर 300 है। प्लांट का हर जगह जो इनके डीलर है, जो एजेंट है, जो ये जो वो होता ना डीसीओ, उसको चाहिए ना ये दुकानें सील करे। क्यों नहीं करते? कोई आने जाने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, जिसका मर्जी रेट, जो मर्जी रेट, जो मर्जी हमें प्याज मिली जाए, जो मर्जी गंदा, कोई कौन पूछे? आप भी रिक्शा उनको चाहिए। मेरी वैन है, ये आपकी वैन है? वो पल्ली साइड पर, उसमें भी LPG है। तो कितने का सिलेंडर भरा जाता है जी वैन का? सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया। ये सारे दिन की जितनी पेमेंट इकट्ठी करते हैं ना, गैस ही डलवाते हैं। गैस डलवा देते। गैस का सिलेंडर, ये आपकी वैन का सिलेंडर कितने पैसों में भरा जाता है? मैक्सिमम वो 7,000 7,000 रुपये। तो कमाते कितना क्या है? कमाते हैं, अल्लाह का हुक्म है, अभी कुछ नहीं बच रहा, दुआ ही है बस। जो कमा रहे हैं गैस में बढ़ रहे हैं, जो कमा रहे हैं। अभी मैं चला के आया हूँ, अभी आपके सामने गैस डलवाऊँगा, मैक्सिमम 5,000 5,500 रुपये की तो गैस डल जाएगी। शादीशुदा है? हाँ जी, बच्चे हैं? 2 हैं माशाल्लाह, 2 बच्चे हैं जी। तो उनको खाना भी खिलाना। सर क्या करें फिर, अब चलानी है गाड़ी, तो चलानी है ना, ली हुई है। अब कितने घंटे चलाते हैं? तो सुबह 6 बजे आया हूँ। सुबह 6 बजे आते हैं, और रात कितने बजे तक? अभी बस गैस डलवानी है, इसके बाद घर चले जाना। घर चले जाने। और दिन का कितना पैसा कमाते, कितना दिन में कितने बचते हैं? कोई बचता है? मैक्सिमम 500 से 700 रुपया बचता है। अब आपकी वैन है, रिक्शा भी नहीं है? हाँ जी, वैन है, ये कंडीशन है। क्या इतने बुरे? 1000 रुपये में 3 लीटर जब डालेंगे आप, तो उसमें क्या आप कमाई करें? आप जब सवारी पैसा रोजाना 2-2 हज़ार रुपये तो वाल्टन वाले चलान दे रहे हैं। इस चीज़ का राउंड पार्किंग कहीं भी खड़ी कार के पास रोक के तो 2,000 का चलान कर देते हैं। रॉन्ग पार्किंग? हाँ जी। वैसे भी तुम लोकल वैन है, स्टाफ तो तुम करना ही है ना, सवारी बिठाओगे तो तारनी भी है, जितने तारो रोक के 2,000 का चलान कर देते हैं। आपकी भी वैन है? जी हमारी भी वैन है। कितना बचता है? आपकी वैन है जी, बचना क्या, 7-8 हज़ार रुपये गड्डी इकट्ठा कर दी है। कुछ चलान जो है गैस वाले ले लेंगे, शामी शामी जवाब हो जाता है। सर भावे मैं मार भी गया, सारा दिन गैस। हाँ नहीं, मिसाल कुछ नहीं बचता। नहीं बचना सर कि ये चलान 2,000 2 दिनों नहीं कवर होता है, 2,000 रुपये बचते नहीं, 2,000 का चलान है। 2,000 का चलान? हाँ जी, 2,000 रुपये का चलान, और सारी दिहाड़ी 2,000 गड्डी ने बचाने की चलान करा लो, तो दिहाड़ी पासे हो जाती है। बाकी और भी तो गड्डी के काम है ना, गड्डी नाल ही गैस नहीं पवानी, चलानी करानी। भाई कह रहे हैं ना, मैं बताता हूँ, ये भी ड्राइवर है, मैं भी हूँ,
असल में मेन प्रॉब्लम ये है कि वो जो चलान होता है ना वो रॉन्ग है या राइट है, उन्होंने करना 2000 का ही है। मेरी समझ में ये नहीं आया कि चलो अब यहाँ पे तो गाड़ी खड़ी है, ये रॉन्ग है, हम तो गैस डलवा रहे हैं ना, अगर वो आगे तो यहाँ पे भी 2000 का चलान है, ये रॉन्ग पार्किंग है। ये रॉन्ग पार्किंग है, करना ही है सर। मैं ये नहीं कहता चलान ना करें, उनकी ड्यूटी या करें, लेकिन जहाँ गलत है वहाँ मैक्सिमम करें ना, जहाँ गलत है वहाँ बिल्कुल। अब हमारा जायज़ ना है, हाँ हमारे रूट परमिट पे एक स्टाफ का नाम लिखा है, उसके बावजूद वहाँ पे एक वैन खड़ी होती है, वो आगे 2000 का चलान कर देता है, रॉन्ग पार्किंग है। किस वजह से? स्टॉप पे। हाँ जी, कोई वजह नहीं, कुछ भी नहीं। कोई अंडा है, कोई मुर्गी है, प्याज है, आटा है, मुश्किल है वो सारे इन्होंने सानू टैक्स ला के दम कर ये छड़े। जो भाई है ना, अभी सुबह मुझे कह रहे हैं कि मेरा बिना नागा सुबह को शाम को कितने चलान कराए? 2 चलान मिसाल रात ਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਿਰੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦਿਨੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗਲਤੀ ਸਾਰਾ ਆਊਟ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦੇ ਸੀ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਘਰ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਹਤਾਈ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। तो आन लगे मिसाल आन लगे रिंग रोड खाली वैन पे तो जान लगे ना मोटरवे ने कर दिता 500 रुपये का वजह सारे का रूट नहीं है। मिसाल असं घर तो रात में जाने ही है ना सारे हुण घर असीं सारे दरबार तो नहीं रहना, सवारी वाली होई नहीं मोटरवे तो सर किहड़ी सवारी हुंदी है। मिसाल साडा तो रूट ही नहीं है, दरबार जांदे मिसाल दाता साहब तो काला हताई रोड ते कहंदे मोटरवे वाले पासे, लेकिन हाली वैन लोकल रूट है, हाली पे भी चला, हाली पे चला। आप क्यों आ गए? हाँ जी, आप रिक्शा चलाते हैं? नहीं, रिक्शा वाला नहीं, M2D वाला है। तो वो हमारा थोड़ा सा बात लंबा था, आपको बताना चाहता था। बताएं। हमारा बात ये था, हमारा चाचा जात का बेटा था, जो इमरान खान ने कहा था तो जो हमारा FIR कोई नहीं करता है तो गरीब का कोई नहीं काटेगा, ठीक है। हमारा भाई चाचा का जात का बेटा था, वहाँ पे गया तुरबत मजदूरी के लिए, वहाँ पे फायर मार के मार दिया। हम लोगों ने बोला FIR काटो, किसी ने FIR नहीं काटा। उसका मोबाइल भी अभी तक पुलिस वालों के पास पड़ा हुआ है, वो हम लोगों को नहीं मिलता है। ये हम अर्ज करता है गवर्नमेंट को, तो आप लोगों को अपील करता है ये बात हमारा ऊपर तक पहुंचा सकते हो तो आप लोगों की मेहरबानी हो। पहुंच गई आपकी बात, इमरान खान तक पहुंचाओ, जब दूसरे के पास पहुंचाओ। तो इमरान खान साहब ये भी गरीब आदमी है, ये भी यहाँ का शहरी है, इनके भाई को तुरबत में मार दिया गया। वो कह रहे हैं हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही, हालात लोगों के ख़राब है। ये सूरत हाल आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों से बात भी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ये रिक्शे वाले और जो वैन वाले हैं वो बड़े परेशान हैं, जो LPG का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ रिक्शे वाले मौजूद हैं, उनसे और से भी बात करेंगे, पूछेंगे कि निज़ाम का ज़्यादा क्या हाल है, ठीक हो? गैस बनवाने आए हैं? हाँ जी। गैस महंगी हो गई है बहुत भाई की करिए, पवानी तो पैनी, कमाना ऐसे करना कुछ पैना, भाजी नहीं मर्जी में गए आप दवानी काम तो करना तो है, बाल बच्चे ऐसे लैके जाना जी, लैके जाना। कितने बच्चे हैं? बच्चे कोई नहीं, घर अस अपने भैन भरावां से लैके जाना जी है ना, जाहिर गल है। जिन्नी गैस महंगी होगी बंदा की करे, ऐसा सवारी कराया नहीं, पर सवारी कहती इसी की करिए, नहीं देंदी किराया, नहीं देंदी। वो कहते हैं रिक्शे वाले किराया बहुत मांगते थे। इतों 350 रुपये किराया, लिबर्टी का ज़्यादा किराया, इतों लिबर्टी का हाँ जी ज़्यादा किराया, ठीक किराया, कहते 250 रुपये जाना स्टेशन तो लिबर्टी, हाँ जी स्टेशन तो लिबर्टी, अच्छा खासा फासला है। भट्ठे चौंक जाना हो कहते 500 उत्ते नहीं जाना, 1.5 किलो गैस लग जाती जी, 1.5 किलो, हाँ जी 1.5 किलो आन जाने गैस जिन्ना रश ही है, सानू कैंट दे विच इजाजत नहीं जान दी। 300 रुपये तो गैस मिल रही है। हाँ जी, कैंट तो असीं जा नहीं सकते, गैस ही पेट्रोल जा सकते, असीं जाना जां रिंग रोड थानी जां पल्ले पासे DH थानी जाना है, साढ़े ते की करे बंदा, भावें 450 रुपये किलो गैस पवाई है, कि रुपया 200 ही बचदा, घर लैके जाना ही है ना, वेखना अपने आप नूं, यह गल मुश्किल हालात, बहुत मुश्किल हालात ने, बंदा की करे, कुछ बंदा कंट्रोल पिछे करे तो होवे ना अगे भी। हुण इन्हां दा भी कसूर कोई नहीं गा, इन्हां जिद्दां रेट आना यह तो चलो 280 दे रहे हैं, भट्टा चौंक उधर आनू गैस खत्म हो गई, मैं 450 रुपये किलो गैस पवा के, 450 रुपये? हाँ जी, हाँ जी 12:30 बजे रात पवाई, 450। हाँ जी, तो कहना पवानी 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 तो अगले जा, मजबूरी ते पवानी पवानी पैनी, रिक्शा छड़ के तो नहीं जा सकते, नहीं छड़ सकते क्योंकि एक रोजी की दिहाड़ी भी कड्ढनी रिक्शे दी, उत्तों 400 रुपये दिहाड़ी रिक्शे की कड्ढनी, कितों कट के देनी, वो तो स्पेयर 400 रुपये दिहाड़ी है, हाँ जी, किराए ते रिक्शा, हाँ जी 400 रुपये देना नहीं देना है, हाँ जी, भावें कम होवे ना होवे उन्हें देना है, 400 दिहाड़ी तो फिर स्पेयर पार्ट हर शह महंगी है, सिर्फ तार लैन जाओ ना कराई दी, वो 40 रुपये की होगी, कितने 10 रुपये की मिलती सी, लच दी तार, हाँ जी 10 रुपये की मिलती सी, हाँ जी 39 की मिलती, हाँ जी भाई जी खर्चा भी बढ़ गया, हाँ जी गैस भी महंगी हो गई, वो तो बंदा टायर टायर भी नहीं पा सकता, मजबूरी है कि टायर भी बहुत महंगे हो गए, असं तो 700-800 टायर ले आने जाके,
कोई माड़ा जा अगर 15 दिन का फिर पा लेने दोबारा टायर को पाटे टायर भी नहीं पा सकते महंगी कितनी कीमत ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਤੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਰਾਈਟ ਆਂਦੀ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਰਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ 400 ਸਵਾਰੀ 200 ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਬਾਈਕ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ मुश्किल हो गया बहुत काम मुश्किल हो गया रिक्शा चलाते हैं आप हाँ जी गैस महंगी हो गई है हाँ जी गैस बहुत महंगी है किस तरह मिल रही है कोई 300 दे रहा है कोई 10 ऊपर ला रहा है तो आज सारा दिहाड़ी में वाया तो मर के 400 रुपया नहीं बचा क्या 400 रुपया नहीं बचा नहीं कितने बच्चे हैं बच्चे बच्चे माशाल्लाह मेरा में कोई है कि जवान ने तो हम माई बूटे रोटी देनी औखी हो गई ने मुश्किल हो गया बहुत ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਬਣੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖਾਈਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਕੇ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ 1000 ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕੱਲ ਲੱਭਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਕੱਲ ਵੇਲੇ ਚੜੇਗਾ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਜੀ 5000 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5000 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਫਸਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਜੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ 300 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 150 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਬਚ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ 300 ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 300 ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਔਖੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਆਟੇ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਮਾਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਮਹਿੰਗਾ ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਤੇ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਹਣਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਰਾ ਲਾਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆ ਆਟਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਘਿਓ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚਲੋ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਖਾਣਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਖਾਣਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਏ 25 ਦਾ ਨਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਲਣ ਲਵੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ 30 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 25 ਹਾਂ 25 ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਅਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ अजय ठीक है ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की और लोग परेशान हैं और मुख्तलिफ लोगों की आरा है जो लोग परेशान हैं और वो बता रहे हैं कि यहाँ पे और रिक्शे वाले भाई हाँ जी भाई गैस डलवा ली जी सर डलवा ली कितने की मिली है सर 280 रुपये की मिली है यहाँ पे सस्ती मिली है हाँ जी यहाँ सस्ती मिल रही है बकाया 300 ही मिल रही है गैस तो बहुत महंगी हो गई है बहुत महंगी हमारा गुजारा ही नहीं हो रहा बस मजबूरी है कुछ कासरा कर रहे हैं सारा दिन में हम 900 रुपये की 1000 रुपये की गैस जला लेते हैं राशन में फंस बचता क्या है बस गरीब जो बचे सब्र शुक्र करके घर चले जाते हैं और क्या करें क्या एवरेज क्या है 200 300 500 1000 कितना बचता है सर अगर गैस सस्ती हो तो तकरीबन हमें 1000-1500 बच जाता है अगर गैस सस्ती हो तो अब तो गैस की वजह से तो इस वजह से हमें 1000 बच जाए कभी 800 बच जाए कभी अल्लाह मालिक है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो उनको खिलाना पिलाना घर का खर्चा हर चीज़ है। पढ़ते हैं बच्चे? हाँ जी स्कूल जाते हैं? हाँ जी। फीस वो भी देनी है? सब कुछ है सर जी सब कुछ साथ ही है। गरीब का गुजारा कैसे हो रहा है? ऐसे ही धक्के से हो रहा है। ये देखिए जो माल हमने नहीं लोड करना हमने लोड करा भी है इससे हमारा रिक्शा होगा और चलान हो सकता है और बहुत बड़ी मुश्किलात होती है हमें। लेकिन वो रिस्क ले रहे हो आप? सर मजबूरी है हमारा रिस्क लेना क्या करें मजबूरी के अलावा हमारे पास कोई मसला ही नहीं है। चलो आप जाएं आपने सामान भी पहुंचाना होगा। ये देखें वो सामान लोड करने लगे लोडर रिक्शा नहीं है। भाई गैस डलवाने आई है? हाँ जी। गैस तो बड़ी महंगी हो गई है। कितने की होगी कितने की होगी नहीं पता आपको? पहले तो 300 थी
पहले 300 ही मिल रही है अभी, 280 300 ठीक है? नहीं ठीक? नहीं ठीक, कितने की होनी चाहिए? 200 100 220। इतनी बारे में है? हाँ जी। इससे ऊपर बारे में नहीं है? नहीं यार, तो ये सरकारी रेट तो कम है, शहर भर में गैस अपनी मर्जी से बिकती है। ये सब ने अपना ना रेट लगाया हुआ है। अपना अपना रेट है? हाँ जी। सबसे ज़्यादा रेट आपने क्या देखा है अभी तक? 300 320। 320 देखा है, मिल रही है। ये किस जगह पे? ये शादमान वहाँ 320, वहाँ पे 320 भी रही है। और हर जगह का अपना रेट? अपना रेट है। ये अजीब मजाक हो गया। हाँ जी। हर जगह की अपनी गैस अपना रेट है। हाँ जी, भी ऐसे ही। मुश्किल हो गया गुजारा? बहुत मुश्किल गुजारा हो गया, बहुत मुश्किल हो गया जी लोगों का गुजारा करना। लोगों की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। लोगों की गुफ्तगू सुनना, ये वो गरीब तबका है जिसकी तमाम सियासी लोग बात करते हैं। तमाम सियासी जमातें अपने मंशूर में इनके बारे में लिखती हैं और बताती हैं कि हम इनको अपलिफ्ट करेंगे, इनकी ज़िंदगी बेहतर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हालात ये हैं कि इनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही और ये मुसलसल परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। और गैस की वजह से, गैस का क्योंकि इस्तेमाल लोगों के घरों में भी होता है और घरेलू सिलेंडर में भी इस्तेमाल होता है। आप गैस भरवाने आए हैं जी? गैस तो बहुत महंगी हो गई है। महंगी हो गई है जी, क्या करें, मजबूरी है। रिक्शा चलाते हैं आप या घर के लिए? नहीं, मेरे ये वैन है। आपकी वैन है जी। तो इसमें कितने की गैस भरती है? इसमें जी हम 4 चक्कर लगाते हैं, गुलबर्ग में है तो 5000 की गैस लग जाती है तो डेली की लग रही है। 4 चक्कर में कमाते क्या है? कमाते क्या है जी, पहले था ये 1000-1200 बच जाता था, लेकिन अभी ये है कि सिर्फ 600-500 बचता है बस गाड़ी में। गाड़ी लेके भी यही बच रहा है? रिक्शे पे भी यही बच रहा है? बस रिक्शे का तो हमें पता नहीं है, गाड़ी हमारी में यही बच रहा है बस। मतलब बड़ी गाड़ी लेके भी कोई फ़ायदा नहीं? कोई फ़ायदा अभी तो नुकसान ही नुकसान है, बस क्या करें, और काम कोई नहीं है, गाड़ी अपनी है इसलिए चला रहे हैं बस। कितना मुश्किल हो गया गुजारा करना? बहुत मुश्किल हो गया जी, हर चीज़ महंगी हो गई है। गाड़ी के स्पेयर पार्ट है तो वो नहीं हाथ लगाने दे रहे। अभी तेल लेने गए थे, पिछली दफ़ा मैं 4000 का लाया था, अभी वो 5000 का है। 4 महंगा हो लीटर, गया? हाँ जी, 4 लीटर। डॉलर ऊपर चला गया, ये भी महंगा वो महंगा हो गया है। टायर पहले लाया था 16000 का, अभी वो 18000 का टायर है। वो भी स्मगल्ड होगा? वो भी यहाँ पे यही चल रहा है? हाँ जी। जिस चीज़ को हाथ लगाओ उसका रेट वो ऊपर ही है जी। खाना पीना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल। आटा मिल रहा है? आटा तो जी बस आजकल तो ट्रक लगे हुए हैं साइडों पे, तो वो भी लाइन लगी होती है लोगों की, लेकिन लाइनें लगी हैं? हाँ जी, लेकिन ये है कि मिल जाता है लाइन में खड़े होके मिल खड़े, वैसे नहीं है कि ऐसे जाएं तो ले आएं जी आप। कितना मुश्किल दौर आ गया कि हम लाइनों में भी खड़े हो रहे हैं आटा लेने के लिए। ये तो बस इस काम करने के लिए भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, फिर भी पैसे नहीं बच रहे। पैसे नहीं बच रहे जी। अभी मैं आप लगाया अंदाज़ा कि सुबह 5 बजे का गया हुआ हूँ, तो अभी वापस आया हूँ। तो आज कितने पैसे बचे आप? आज 600 रुपया बचा है। सुबह 5 बजे के गए हैं, अभी वापस आए हैं, यानी 13 घंटे आपने काम किया? हाँ जी। और 500 रुपया बचा? 500 बचा है सिर्फ। कितने बच्चे हैं आप? मेरे माशाल्लाह जी 3 बेटियाँ हैं, 3 बेटे हैं। माशाल्लाह 6 बच्चे हैं जी। 500 रुपया बचा है, 6 बच्चे घर पे बैठे हैं, उनको बहुत मुश्किल हो रहा है जी गुजारा, क्योंकि बेटे भी साथ काम कर रहे हैं, मेरे 3 बेटे हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो गुजारा बस बड़ी मुश्किल से। एक तो बिल मार देते हैं हमें, बिल इतने ज़्यादा आते हैं हम लाइट के, वो भी बिल। हाँ, अब तो इतलात आ रही है बिजली और महंगी हो जाएगी। हाँ जी, वो भी कह रहे हैं महंगी हो जाएगी। गरीब तो मुश्किल, बहुत मुश्किल हो गया जी। सलाम अलैकुम। गैस भरवा ली? हाँ जी, 200 ਦੀ ਪਵਾਈ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਬੀਆਂ ਪੱਕ ਦਾਮਣ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਨੀ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਅਸਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 2 दिन चलता है? हाँ जी, 2 दिन ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੋ। हुकूमत ने कुछ करना है, ਜਿਹੜੀ कुछ कर ही नहीं रही। हाँ जी, ਹੋਰ ਕੀ। क्यों जी? हाँ जी बिल्कुल ने करना, हुकूमत कुछ हुकूमत ने करना है। इन्होंने ते देखो आवाज़ पहुंचा रहे हैं, ਜਿਹੜੇ हुकूमत बह के कहती है कुछ सब ठीक है। ठीक है, लेकिन वो कोई ठीक नहीं का, कोई ठीक नहीं है, क्योंकि हुक्मरानों के मुशीर जो है वो गलत खबर बयान नहीं कर, सब ठीक है। हाँ जी बस इसलिए हुक्मरान भी खुश होता है, सब ठीक है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਣੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਗਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बड़े मुश्किल होया, गरीब वास्ते बड़ी मुश्किल हुई। मुश्किल होगी। हाँ जी। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, और लोग परेशान हैं, अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं, हुक्मरानों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। बहुत से हुक्मरान आके कहते हैं कि हमें एहसास है, लेकिन शायद उनको इनका एहसास नहीं है। जो 12-12, 13-13 घंटे काम करते हैं उसके बाद बचता कुछ नहीं है। जो लोग दूर दराज इलाकों से आके मेहनत करते हैं लेकिन बचता कुछ नहीं, क्योंकि लोग पेट के लिए काम करते हैं। और अब सिचुएशन यहाँ पे आ गई है
कि लोगों का पेट नहीं भरा जा रहा, आटा नहीं मिलता, गैस नहीं मिलती, गैस मिल रही है LPG मिल रही है तो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है, घरों में घरेलू गैस जो है वो आ नहीं रही, बिजली के बिल हैं वो ज़्यादा हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है, इतलात आ रही है कि बिजली भी महंगी हो जाएगी, सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग भी हो रही है, तो लोगों की मुश्किलात बढ़ती जा रही है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बात कर रहे हैं LPG की कीमतों में इजाफा, लोग परेशान हैं। गैस भरवा लिया आपने? जी भरवा ली है। कितने की मिली? ये 1120 रुपये की, 280 रुपये किलो है। 280 रुपये की? हाँ जी। बड़ी महंगी होगी। हाँ जी, ये तो है ही, पहले 205 रुपये थी, फिर 225 हो गई है, फिर उसके बाद 250 की है, फिर 270 की है, फिर 300 की है। सरकारी रेट तो आज भी 264 रुपये। बस मर्जी है इनकी, हम क्या कह सकते हैं। घर के लिए लेके गए? नहीं है, हम होटल के लिए लेके जाए। होटल के लिए? हाँ जी। तो क्या हालात किस तरफ जा रहे हैं? हालात तो बहुत ख़राब। होटल पे क्या बेचते हैं? महंगाई, होटल पे नान पकौड़े वगैरह। कितने का नान है? नान 20 रुपये का। 20 रुपये का? हाँ जी। आप सस्ता दे रहे हैं। हाँ, तो बस इधर से भी हमें सस्ता ही मिलता है। सस्ता मिलता है? हाँ जी। तो क्या मुश्किलात? तो रेट बढ़ाए, मुश्किलात तो बहुत है, दुकानों के किराए और सब कुछ यानी बढ़ गया है। मंडी में चले जाएं, आलू वगैरह लेने, हर चीज़ जो भी है सब महंगा हो गया है। मिर्चें महंगी होगी, धनिया, जो भी किसी को पूछे सारा मुश्किल हो गया। हाँ जी, बहुत मुश्किल हो गया गुजारा। समझ नहीं आ रहे हालात? नहीं, कोई नहीं समझ आ रहे, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे। कितना कमा लेते हैं? ये 1000-1500 बच जाता है इधर से। 1000-1500? हाँ जी। 5 बच्चे? 5 बच्चे। घर अपना किराया? नहीं, किराए का। कितना किराया? उसका है 8000 रुपया किराया है, बिल भी आ जाते, गैस का, बिजली का, पानी का, सब। कुछ समझ नहीं आ रही। नहीं, बच्चों की फीस से। ये सियासी जमातें तो नारा लगाती हैं गरीब का, कहती हैं गरीब को ठीक करेंगे, गरीब को रिलीफ देंगे। कहीं रिलीफ नजर आया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अब आपस में लड़ रहे हैं? हाँ जी, आपस में लड़ रहे हैं, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, बस यही ड्रामा चल रहा है। बस अवाम को कुछ नहीं मिल रहा। अवाम को कुछ भी नहीं, अवाम को जलालत देख के सब कुछ यही मिल रहा है। बहुत शुक्रिया। उनके पीछे है और ये आगे आगे चल रहे हैं सब। बहुत शुक्रिया आपका, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। आप गैस डलवाने आए हो? हाँ जी, हम भी गैस डलवाने हैं। कहाँ से आए हो? मैं नौलखा बाज़ार से। नौलखा बाज़ार से। कितने की गैस मिल रही है? गैस तो महंगी हुई है। महंगी हो गई है? काफ़ी ज़्यादा महंगी हुई है। मुश्किल है हालात? क्या करते हो, पढ़ते हो? मैं स्टडी करता हूँ, 2nd ईयर में। 2nd ईयर पे हो? तो क्या करना है आगे? आगे इंशाल्लाह पढ़ना भी है, काम भी करते हैं साथ में। पढ़ना क्या है? CS करना है, IT में। IT में फ्यूचर नज़र आ रहा है? फ्यूचर तो कोई नज़र या बाहर चले जाना है? बाहर ही देखेंगे। अब गवर्नमेंट जॉब तो मिलती नहीं है, मुश्किल से मिलती है। वो जो गवर्नमेंट बड़े बड़े बैठे हैं वही अपने बच्चों को आगे ले आते हैं, प्रमोट कर देते हैं। हमारा तो कोई सोचता ही नहीं है। तो आपने बाहर निकल जाना है? इंशाल्लाह बाहर भी जाएंगे, हमारा अपना कारोबार भी है, होटल भी है, इंशाल्लाह चलाएंगे। वो चलाएंगे, ठीक है। गैस डलवाने आए हैं? महंगी होगी? बहुत महंगी होगी। रिक्शा चलाते हो? हाँ जी। कितना बच जाता है? कोई गुजारा ही नहीं। मुश्किल? बहुत मुश्किल। मुश्किल हो गया हालात? बहुत मुश्किल। आप भी गैस डलवाने आए? जी सर, गैस पाने। क्या सूरत हाल है? सूरत हाल बस ख़राब ही है, कोई 280, कोई 310। इंशाल्लाह हो जाएगा बेहतर, अल्लाह खैर करे। हो जाएगा ठीक? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी, गैस डलवाने आए हैं? जी, साथ ही हैं? हाँ जी। क्या हालात है? बहुत बुरे बुरे हालात हैं? बहुत ज़्यादा। गैस डलवा दी आपने? बड़े बुरे हाल है। अजकल तो असं फाके कट रहे हैं। अच्छा जी। बिल्कुल ये कोई शक नहीं। की काम करते हो? रक्षा सवारी है कोई नहीं, गैस महंगी है, कारोबार बिल्कुल खलास। सारी सियासी जमातां ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦਾ वो ਨਾਰਾ, सारे ਗਰੀਬ झूठे बेईमान हैं, सारे साडा खून पीण वाले लुटेरे ने सारे ਸਾਰੇ दे सारे। ਕੁਛ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ना 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 गरीब दे ਨਾਂ ते मोढे ते रख के बंदूक चलाते ते खा आप जाते ਸਾਰੇ दे सारे। किस तरह गैस मिल रही है? गैस है 300 रुपये। 280 भी दे रहे हैं, बाहर ये 340 कल हुई है, वो बाहर तो ज्यादा रेट ले रहे हैं। बाहर ज्यादा है? हाँ जी, हर जगह अपना रेट है। अपना मन मर्जी का, कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाला वो मैं जो चोर आवा तो मैं दूए किवें पूछा? ये तो सारे ही चोर हैं तो ना पूछना किनू है? जेड़ा मर्जी लुटी जा। हर जगह ਦਾ अपना रेट। अपना 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 मन मर्जी। सरकार कहती रेट 264। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ? ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ 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 ਜਿੰਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਟਾਈਮ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਨਵਾਸ਼ਿਫ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਦਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਜੇਬ ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇਬ ਚ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 10 ਰਾਤ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਇਹ ਗੋਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚਟੂਬੜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਭ ਵਿੱਚੇ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਿੱਚੇ ਸਰਦਾਰੀ सब एक ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰੇ ਨੇ आवाम लड़ रही है ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ नाल भुखी मार रही है ਮਰ ਰਹੀ ਦੁਗਣੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਤੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ बत्ती चलेगी ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਗਿਆ ਬੱਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਸੀ मुश्किल हालात बहुत हालात मुश्किल आपने क्या चीज ली जी जी जनाब क्या हालात है बस शुक्र है अल्लाह का क्या करते हैं रिक्शा चला रहे हैं कितने पैसे कमा लेते हैं अल्लाह बेहतर कर रहा है बस अल्लाह बहुत बड़ा है तो उसका शुक्र अदा हर हाल में बस ये सब अच्छे हैं हमसे हम किसी की जो हम नहीं अच्छे सब अच्छे हैं बस। हम नहीं अच्छे हाँ, बाकी सब जी जनाब ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और लोगों की परेशानी बता रही है कि वो किस हालात में ज़िंदगी इस वक्त गुजारे हैं। दावा किया जाता है यहाँ पे अभी गैस भरवाने के लिए रिक्शे वाले खड़े हैं, बड़ी तादाद में लाइट चली गया है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग भी जारी है, गैस वैसे घरों में नहीं आती, LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया है, सिलेंडर महंगे हो गए हैं। जो सिलेंडर है LPG का उसमें फ़ी किलो 60 रुपये इजाफा किया गया, 264 रुपये किलो हो चुकी है। घरेलू सिलेंडर जो है वो भी महंगा हो गया, कमर्शियल सिलेंडर जो है वो भी महंगा होगा। घरेलू सिलेंडर तकरीबन 3115 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है और जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 11,984 रुपये तकरीबन 12,000 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपये इकट्ठा इजाफा कर दिया गया। 250 रुपये का पेट्रोल इस वक्त तकरीबन फ़रोख्त हो रहा है लाहौर शहर में, बल्कि पाकिस्तान भर में। डॉलर जो है जिसको कहा गया कि साग डार साहब आएंगे डॉलर कंट्रोल कर लेंगे, वो कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। 270 के करीब ट्रेड हो रहा है, कभी 271 जाता है, कभी 270 आता है, कभी 259 पर चला जाता है। ये सिचुएशन 270 के करीब इस वक्त ट्रेड हो रहा है। यही ओपन मार्केट में फ़रोख्त हो रहा था। ओपन मार्केट का आज का जो रेट है वो 275 रुपये में पहुँच चुका है। लोग परेशान हैं, कारोबार हो नहीं रहा, हालात किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ सियासी कशमकश जारी है, सियासी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो सियासतदान हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, इक़्तिदार की लड़ाई इस वक्त जारी है। लेकिन गरीब आदमी जो है वो मुसलसल पिस रहा है, मुसलसल परेशान है, उसको रिलीफ नहीं मिल रहा, वो रिलीफ की तलाश में है। वो कहता है कि सियासी कशमकश जारी रखें, लेकिन पहले हमारा जो चूल्हा है ठंडा पड़ चुका है उसको तो गर्म कर दें, हमारे पेट खाली हो चुके हैं उसको तो भर दें। गरीब आदमी मेहनत करता है, तमाम लोग मेहनत करते हैं अपने पेट के लिए, लेकिन अब हालात जहाँ तक आ चुके हैं कि लोगों को पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी का 1 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। लोगों की आपने गुफ्तगू सुनिए, 12-12 13-13 घंटे काम करते हैं, एंड में बचता कुछ नहीं है। तो जब हालात इतने ख़राब हो जाए तो सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए कि कुछ अरसे के लिए इस मुआशरे को बेहतर करने के लिए, मुआशरत को बेहतर करने के लिए, हालात को बेहतर करने के लिए अपनी सियासी लड़ाई साइड पर रखकर गरीब आदमी के लिए मेहनत करें। ये वो गरीब आदमी है जो आपके लिए नारे भी लगाता है, जो आपके लिए मारे भी खाता है, जो आपके लिए बाहर भी निकलता है, जो आपके लिए वोट भी खुद भी डालता है, लोगों से डलवाता भी है। और ये वो गरीब आदमी है जो आपके वादों में भी आता है, आपके दावों में भी आता है, और आप जो बातें करते हैं अपनी सियासी जलसों में इनकी बात करते हैं, ये आपकी बात पर लब्बैक कहता है, आप अपने सियासी मंशूर में इसके बारे में बात करते हैं, ये खुश होता है। और ये वही गरीब आदमी है जो आप ही से उम्मीद लगाता है कि आप इक़्तिदार में आएंगे तो अब हालात बेहतर कर देंगे। अब इस गरीब की वो उम्मीद टूटती जा रही है, तो उम्मीद करते हैं कि इस उम्मीद को टूटने नहीं दिया जाएगा और हालात बेहतर किए जाएंगे। आज के प्रोग्राम में नवाज सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।